सावधान। नमो अरहन्ताय, नमो सिद्धार्थं, नमो आर्याय, नमो अज्ञायाय, नमो लोहे सर्वसाहुरम्। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तेने को स्वरूप जानी, राग ते भई जो भक्ति, काय को न माए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। निम्मल झाड़ परे किया कम कलंक रहेली, अपाल दहु देव बधु ते परमापन वेली। तो कल तक हमारी चर्चा चली थी कि किस प्रकार 10वें दोहे के माध्यम से कल चर्चा चली, और चर्चा में कुछ यह विषय आया कि किस प्रकार यह बहिरात्मा बाहर में आत्मा मानता है, किस तरह यह निज सत्ता को भूलकर बाहर की सत्ता को अपनी सत्ता मानता है। अब आज चर्चा करनी है कि कल तक तो इसने अपनी भूल स्वीकार कर ली कि हाँ भैया मैंने बाहर में अपनी सत्ता को माना था। अब आज इस बात की चर्चा होनी है कि तूने भूल स्वीकार कर ली, तो अब हम भूल को कैसे सुधारें, भूल में क्या करें जो सुधर जाए। तो आज हम 11वें दोहे के माध्यम से, और आज अंतिम है ना शायद, हाँ, तो आज कोशिश भी करेंगे कि 11वां और 12वां दोनों हो जाए, जिससे एक चैप्टर थोड़ा खत्म हो जाए कि हम ये जो अंतरात्मा होता है वह अब अंतर में आत्मा मानता है। बहिरात्मा कैसा था, बाहर में आत्मा मानने वाला था। अब जब भूल स्वीकार कर लेगा तो यह अंतर में आत्मा मानने लगेगा, और फिर अंतरात्मा जब अंतर में आत्मा मानने लगता है तो क्या होता है, इसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो 11वें 12वें दोहे में 11वें 12वें दोहे में इन्हीं की चर्चा है कि जब यह अंतरात्मा अंदर में अपनी आत्मा को स्वीकार करता है तो फिर वह 12वें दोहे में इसकी चर्चा है कि वही अंतरात्मा आगे बढ़कर परमात्मा बनता है, माने निर्वाण को प्राप्त होता है। देखिए 11वां दोहा पृष्ठ क्रमांक 17। देहादि उजे पर रहिया ते अपाणु न होई, इव जाने बिनु जीव दुहु अपापमुनि। देहादि पर जिनवर कहे ना हो सके वे आत्मा, यह जान कर तू मान ले निज आत्मा को आत्मा। देखिए 10वें दोहे में क्या पद रखा था, सबसे पहला पद आप एक पृष्ठ पलटिए और 10वें दोहे का देखिए। देहा दियुजे पर कहिया, और क्या है, ते अपाणु मुनेई। अब यहाँ की पहली लाइन देखिए आप 11वें दोहे की, देहा दियुजे पर कहिया, बिल्कुल सेम वही का वही। और अब क्या लिखा, ते अपाणु न मोही, वह आत्मा नहीं है। जो देहादि पर कहे हैं वे आत्मा
नहीं है। देखिए, बहिरात्मा जो होता है वह पर वस्तु और पर भावों में आत्मा को स्वीकार करता है। वहीं अंतरात्मा आत्मा को इस रूप नहीं जानता, वह आत्मा को आत्मा रूप से स्वीकार करता है। बहिरात्मा जो होता है वह शरीर आदि बाह्य संयोगों को, कर्म आदि के बंध को तथा कर्म आदि के फलों को आत्मा स्वीकार करता है। वहीं अंतरात्मा क्या होता है कि वह अंतरात्मा इन सबसे भिन्न एक वस्तु को स्वीकार करता है। वह इन सबसे भिन्न कौन सी वस्तु है? अपनी आत्मा। तो वह उसे स्वीकार करता है। अब कैसे स्वीकार करेगा? कुछ चीज होनी चाहिए कि जिसके द्वारा हम स्वीकार करें। देखिए, परभाव को हम किस प्रकार स्वीकार करते हैं? तो मिथ्यात्व के द्वारा या मोह के द्वारा। कहा था ना कि बहिरात्मा क्यों स्वीकार कर रहा है? कि उसके अंदर मिथ्यात्व अभी पड़ा है। तब यहाँ अंतरात्मा की बात करेंगे तो अब यह अंतरात्मा क्यों स्वीकार करता है अपनी आत्मा को? किस प्रकार स्वीकार करता है? कुछ चीज होनी चाहिए ना उसके पास। तो कहते हैं भेद विज्ञान। वहां पंडित कहा था, पंडित माने पंडा, पंडा से बना, और पंडा माने बुद्धि। कैसी बुद्धि? भेद विज्ञान करने वाली बुद्धि। तो इस भेद विज्ञान के बल से, इस कला से यह अंतरात्मा बाह्य से अपनी आत्मा को भिन्न श्रद्धा करता है। और क्या है? इस भेद विज्ञान की ही कला से, इस भेद विज्ञान की ही शक्ति से यह भ्रम भाव को दूर करता है। भ्रम भाव कैसा? जहां आत्मा नहीं थी वहां आत्मा मान रखी थी, यह था भ्रम। तो पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा है? भ्रम जनित रोग को दूर करने का उपाय क्या है? भ्रम को दूर करना। कि भ्रम दूर हो जाएगा तो तेरा रोग भी अपने आप दूर हो जाएगा। इसलिए यह भ्रम भाव था इसका कि बाहर में आत्मा मान रखी थी, राग आदि कर्म के संयोगों से, उनसे पुण्य पाप आदि से तूने वहां अपना अस्तित्व मान रखा था। अब वह अस्तित्व को स्वीकार करा तो भ्रम को दूर करा। किससे दूर करा? तो भेद विज्ञान रूपी टॉर्च से भ्रम का अंधेरा दूर करा। आगे देखिए, जैसे हंस होता है, हंस के पास क्या शक्ति होती है? वह नीर क्षीर विवेकी होता है। वह अपनी दूध और पानी में अपनी चोंच डाले तो दूध अलग, दूध पी लेगा और पानी रह जाएगा। ऐसा क्यों? उसकी चोंच होती है, उसमें कुछ खट्टा पदार्थ होता है, खट्टी होती है उसकी चोंच, इसलिए दूध पी जाता है और पानी रह जाता है। अशुद्ध सोना, जब वो सोना खान से हम निकालते हैं तो जो सोनार होता है या स्वर्णकार होता है, वह सोने को कैसा देखता है जानता है? वह शुद्ध सोने को, अशुद्ध है अभी, फिर भी वह शुद्ध सोने को ही जानता है, उसी का श्रद्धान करता है, वह उसी के भाव देखता है, यह कितने भाव का है। और जो समझदार व्यक्ति होता है वह सब्जी में मिले हुए नमक को वही पहचान पाता है। कौन? समझदार व्यक्ति। तो वो कैसा जानता है कि आज सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा है या आज थोड़ा कम है? तो कोई समझदार ही साग या सब्जी पकी हुई में नमक का भेद कर पाता है। और एक वैद्य ही वह व्यक्ति है जो 100 मिली हुई दवाइयों में से 100 को अलग अलग देख सकता है। कौन? वैद्य। और क्या होता है कि एक किसान ही होता है जो अपने धान्य में से जो गेहूं तो अलग, चावल तो अलग समझता है और उसका जो भूसी कचरा होता है उसको अलग समझता है। अभी यद्यपि साथ में है, फिर भी उसकी दृष्टि कैसी होती है कि वो भूसी अलग हो जाने वाली है और चावल मैं बाजार में बेचने ले जाऊंगा। भूसी का भाव मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो चावल के भाव देखता है। उसी प्रकार यह अंतरात्मा कैसा होता है? यह अंतरात्मा भी यद्यपि अभी इसकी पर्याय में अशुद्धता है, फिर भी अब इसकी श्रद्धा कहां हो जाती है? एक शुद्ध आत्मा पर इसकी श्रद्धा हो जाती है। तो जिस प्रकार यह भेद विज्ञान, देखिए वहां हंस को भी भेद विज्ञान है, मतलब तभी तो वह दूध को ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है। वह वैद्य को भी ज्ञान बराबर है कि किस प्रकार भेद कर सके।
और किसान को भी बराबर से यह भेद ज्ञान की कला पता है कि किस प्रकार ये भूसी अलग और ये चावल अलग। उसी प्रकार यह अंतरात्मा भी भली भांति इस कला से परिचित है, भेद विज्ञान की कला से, कि किस प्रकार मेरा आत्मा अलग और ये शरीर आदि प्रभाव अलग। देखिए, जब इसे आत्मा का स्वाद आने लगता है, अंतरात्मा को जब ये अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करता है, तब वह स्वाद कैसा होता है? ये स्वाद तो अनुभव गम्य होता है। देखिए, मन के द्वारा इसका यथार्थ चिंतन नहीं कर सकते। किसका? अतीन्द्रिय स्वाद का, वो आत्मा के स्वाद का मन के द्वारा हम उसका वेदन नहीं कर सकते। वचन के द्वारा उस स्वाद को कह सकते हैं क्या? वह स्वाद मात्र अनुभूति गम्य होने से वचन का विषय भी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वचन का तो ऐसा है कि वह एक बार में एक ही गुण या स्वभाव को कह सकता है, लेकिन वह स्वभाव कैसा है, आत्मा के स्वाद कैसा आ रहा है? तो अनंत धर्मात्मक ऐसे आत्मा का स्वाद भी अनंत आ रहा है। तो वचन उसको कह सकते हैं क्या? वचन भी नहीं कह सकते। अब शरीर यानी काय द्वारा स्पर्शित है क्या? तो ये स्वाद यद्यपि तथा यदि यह स्वाद हमारी अमूर्तिक आत्मा का है, तो ये स्वाद भी अमूर्तिक ही है, अतीन्द्रिय ही है। तो ये इंद्रियों से पकड़ में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मात्र ये शरीर है वह स्थूल मूर्तिक इंद्रिय पदार्थों को ही अपना विषय बनाता है, और आत्मा कैसी है कि इन सब से पार अतीन्द्रिय अमूर्तिक विषय है। तो वचन से भी काय से भी इसका विषय नहीं बनाया जा सकता। हमने 11वीं कक्षा में कबीर दास जी के दोहे होते हैं ना हिंदी में सभी के, तो हमने 11वीं कक्षा में ऐसे कुछ दोहे पढ़े थे। तो उसमें कबीर दास जी क्या लिखते हैं? आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। वहां भी यद्यपि उनकी आत्मा ही कुछ अलग है, उनकी अनुभूति ही कुछ अलग है। मतलब वे क्या मानते हैं? वे तो ब्रह्म को मानते हैं। तो वे मानते हैं कि यदि मैं अपने एक ब्रह्म का ध्यान करूंगा तो मुझे मेरी आत्मा की अनुभूति होगी। तो ये सही है क्या? ये भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैंने प्रभाव कह दिया तो वहां ब्रह्म को भी प्रभाव में ले लेना, वहां सिद्ध परमेष्ठी भी तेरे लिए प्रभाव है। क्योंकि एक स्वयं की आत्मा को छोड़कर अन्य सारी आत्माएं अजीव हैं, क्योंकि वह मेरे लिए कार्यकारी नहीं है। इसलिए यद्यपि वहां तो अनुभूति का विषय ही अलग है, परंतु उन्होंने वेदन की क्या बात कही? तो जिस प्रकार गूंगा होता है, गूंगा उसको शक्कर खिलाएं या और मीठा गुड़ खिलाएं और फिर उससे पूछें भैया क्या स्वाद आया, तो वह बता सकता है क्या? वो उवा उवा ही करता रह जाएगा, बता नहीं पाएगा। इसी प्रकार कुछ आत्मा का स्वाद आता है। कैसा है कि एक बार आप स्वयं चख लीजिए, फिर उसे या तो किसी को बताने की जरूरत है नहीं, और बताने की कोशिश भी की जाए तो बताया नहीं जा सकता। और उसी के बाद हमने एक और दोहा पढ़ा, उसी के नीचे पढ़ा, वो क्या था? जो गूंगा के सैन को गूंगा ही पहचान, त्यों ज्ञानी के सुख को ज्ञानी हमें सो जान। एक आप सम्यक दृष्टि का पता लगा सकते हैं क्या? यहाँ हमारी सभा में कोई सम्यक दृष्टि बैठा हो तो हम उसका पता लगा सकते हैं क्या? तो कहते हैं वहां सम्यक दृष्टि के कोई सींग नहीं उग जाते जिसका हम पता कर सके, या कोई अलग भीड़ में से पता चल जाए कि सम्यक दृष्टि है। एक सम्यक दृष्टि जीव मात्र दूसरे सम्यक दृष्टि जीव को वही पहचान सकता है जो स्वयं सम्यक दृष्टि जीव हो। कैसे? कि जिस प्रकार उसे गुण का स्वाद आया था, उस गूंगे को गुण का स्वाद आया, तो उसने साइन लैंग्वेज में, उसने अपनी भाषा में इशारों से बताया। तो उसे हम सब समझ सकते हैं क्या? नहीं समझ सकते। उसे तो एक गूंगा ही समझ सकता है, क्योंकि उस गूंगे को उस गूंगे की भाषा पता है। वैसे ही जिस व्यक्ति को आत्मा का स्वाद आया है, अतीन्द्रिय अमृत का वेदन जिसने किया है,
वह कौन समझ सकता है? तो वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने स्वयं वेदन किया हो। इसलिए कहा जाता है, पांचवी गाथा, समय सार की पांचवी गाथा के भावार्थ में जयसेनाचार्य जी क्या लिखते हैं कि वहां कुंद आचार्य कहते हैं ना कि मैं अब आत्मा को बताने वाला हूं, वह आत्मा में स्व संवेदन से जाने हुए स्वयं का प्रत्यक्ष किया हुआ उस आत्मा को बताने वाला हूं। तो वहां जयसेनाचार्य जी टीका करते हुए कहते हैं कि आत्मा को कैसे जाने। तो सर्वप्रथम शास्त्रों का अवलंबन लेकर, यथार्थ गुरु का उपदेश सुनकर, तर्क युक्ति लगाकर फिर आत्मा का वेदन करें। तो वहां 3-4 बिंदु दिए कि परंपरा, गुरु का उपदेश, शास्त्रों का सेवन, युक्ति तर्क का अवलंबन लेकर फिर आत्मा का सेवन करें। तो इस प्रकार हमें भी भली भांति इस आत्मा का स्वरूप जानना है। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक ने से किस प्रकार चर्चा करिए उस प्रकार भी जानना है। शुद्ध अशुद्ध किस प्रकार चर्चा है उसे भी जानना है। 7 तत्व संबंधी जो यह चर्चा है उसे भी भली भांति जानना है। परंतु करना क्या है कि इन सबको छोड़कर एक जो विषय की द्रव्य दृष्टि का विषय है, एक जो प्रतिपाद्य है, उसे दृष्टि का विषय बनाकर उसमें ही लीन होना है। यही क्या है, देखिए, देहाद्युजे पर कहिया, जो देहादि पर कहे हैं ते अपाणु न होही। जो अंतरात्मा अब हो गया है वह उन्हें आत्मा नहीं मानता। तो फिर क्या है कि यू जाने विणु जीवितहु, इस प्रकार जो जीव जानता है। किस प्रकार? तो जो अभी चर्चा करी इस प्रकार कि आत्मा देहादिक प्रभावों से भिन्न है, इस प्रकार जो जानता है वह कौन है? अप्पा अपमुणे ही, वह आत्मा अपनी आत्मा को ही मानता है, वह पर में अपनी आत्मा को नहीं मानता। देखिए अर्थ पढ़ते हैं फिर थोड़ी आगे और चर्चा करते हैं। अर्थ, पृष्ठ क्रमांक 17। शरीर आदि अपने आत्मा से भिन्न कहे गए, वे पदार्थ आत्मा नहीं हो सकते, वे उन रूप आत्मा नहीं हो सकता तथा आत्मा के नहीं हो सकते। ऐसा समझकर हे जीव तू आत्मा को पहचान, यथार्थ आत्मा का बोध कर। यहाँ पहली बात तो कही कि ये परद्रव्य तेरे नहीं हो सकते। दूसरी बात क्या कही? तू परद्रव्यों का नहीं हो सकता। इसलिए क्या कर, अपनी आत्मा को पहचान और उसी में लीन हो जा। देखिए योगसार ग्रंथ जो योगेंदु देव मुनिराज द्वारा लिखा गया, ये एक विशुद्ध अध्यात्म प्रतिपादक ग्रंथ है। इसमें समय सार के भांति ही एक शुद्ध निरंजन निर्विकार ज्ञानानंद से परिपूर्ण आत्मा की चर्चा की गई है। जगह जगह पर उसी आत्मा के गीत गाए गए हैं। और क्या किया गया है कि हम कैसे इस आत्मा जिसके गीत गाए हैं इस ग्रंथ में जगह जगह पर, हम कैसे उस आत्मा में लीन हो, इसकी प्रेरणा भी दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो समय सार की स्पष्ट छाया इस योग सार ग्रंथ पर देखी जा सकती है। तत्कालीन जो परिस्थितियां रही होंगी उनका अवलोकन ग्रंथकार अर्थात मुनिराज योगेंदु देव ने कुछ इस प्रकार किया कि यदि हम आज की परिस्थितियां भी देखें तो वे सारी परिस्थितियां और आज की परिस्थितियां बिल्कुल सटीक और वास्तविक प्रतीत होती हैं कि जिस समय जो वहां चल रहा होगा, आज से 2000 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले जो वहां चल रहा होगा, वही वो सब आज यहाँ चल रहा है। मुनिराज की दृष्टि में उस समय भी व्यक्ति को 2 ही कार्य थे और आज भी हम देखें तो व्यक्ति को 2 ही कार्य हैं। कौन कौन से कार्य? पहला कार्य, व्यापार आदि धंधे आदि में यह दिन भर लगा रहता है और क्या करता है, अपनी आजीविका के हेतु यह धंधे व्यापार आदि में लगा है। और दूसरा कार्य क्या है कि जो इसे भोग मिले हैं उनका सेवन कर रहा है।
तो एक तो ये नए भोगों को इकट्ठा कर रहा है और जितने एकत्रित भोग हैं उनका सेवन कर रहा है। तो तब भी आचार्य ने यही दो कार्य देखे थे और आज भी यही दो कार्य देखे। कदाचित यह व्यक्ति धर्म का स्वरूप समझ जाता है और यहाँ धर्म मार्ग में लग जाता है, परंतु फिर भी क्या होता है, ये धर्म का मूल स्वरूप जो उसका रूट जड़ है उसे नहीं समझ पाता है। और फिर क्या करता है कि कभी तो पढ़ पढ़ के बहुत पंडित बन जाएगा, कभी तो ये मठ आदि में दीक्षा धारण कर लेगा और मठ का या तो मंदिरों में रहने लगेगा, धर्मशालाओं में रहने लगेगा, या कोई मठ ज्वाइन कर लेगा तो वहां रहने लगेगा, या मठाधीश बन जाएगा। और कभी तो क्या करेगा, यहां तक आचार्य कहते हैं कि कभी तो ये केश लुंचन करके पिछी कमंडल धारण करके मुनिराजों के संग में जुड़ जाएगा, परंतु वास्तविक स्वरूप नहीं समझा तो यह सब व्यर्थ है। तो वहां कहते हैं कि इसका पुरुषार्थ इन क्रियाओं में तो बराबर रहेगा, परंतु जहां पुरुषार्थ करना चाहिए वहां यह पुरुषार्थ नहीं करेगा, तो इसकी स्थिति कैसी रहेगी, ज्यों की त्यों रहेगी। ये अभी जहां संसार में खड़ा है ये संसार का संसार में ही खड़ा रहेगा, ये आगे मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ नहीं हो पाएगा। तो अब ये मोक्ष मार्ग पर कैसे लगे, तो इसके लिए आचार्य देव 12वां दोहा कहते हैं। देखिए 12वां दोहा, पृष्ठ क्रमांक 18। अप्पा जय मुणहि तौड़े बाण लगे, पर अप्पा जय मुणहि तो सब संसार बने। देखिए क्या कहा इस दोहे में। इस दोहे में दोनों मार्गों की चर्चा कर दी। तब वहां एक शंका उत्पन्न हुई ना कि हम इतने कार्य कर रहे हैं, हमने धर्म का स्वरूप भी समझ लिया, हमने 7 तत्व भी पढ़ लिए, और आगम में तो यदा कदा चर्चा भी है कि 7 तत्वों का श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। तो हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, हमें मुक्ति का मार्ग क्यों नहीं मिला? तो मुक्ति का मार्ग आचार्य देव बताते हैं कि तुझे अभी मुक्ति का मार्ग की गलत खबर थी कि जाना तो दिल्ली था, और ट्रेन किसकी पकड़ ली, मुंबई की। तो मुंबई की ट्रेन से दिल्ली कैसे जा सकता है, नहीं जा सकता। इसलिए दिल्ली जाना है तो दिल्ली की ट्रेन पकड़, मुंबई जाना है तो मुंबई की ट्रेन पकड़। इसीलिए यदि तुझे संसार में घूमना है तो संसार की ट्रेन पकड़, और अभी मोक्ष में जाना है तो ये मार्ग जो बता रहा हूं मैं उसे देखो। तो इस दोहे में आचार्य देव ने दोनों मार्गों की चर्चा करी, मोक्ष मार्ग की और संसार मार्ग की। देखिए पहली पंक्ति में तो मोक्ष मार्ग की चर्चा करी, फिर दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि जिसे इस मार्ग पर नहीं लगना है उसके लिए ये मैंने संसार मार्ग खोल दिया है। तो आचार्य देव ने संसार मार्ग खोला है? नहीं, इस व्यक्ति ने स्वयं के लिए यह संसार मार्ग खोल रखा है। देखिए अप्पौ जय मुणहि, कि जो आत्मा आत्मा को जानता है, मुणहि मानता है। तो जो आत्मा आत्मा को मानता है माने क्या, अंतरात्मा। अभी हम 11वें दोहे में वही चर्चा करके आए कि अंतरात्मा आत्मा कहाँ मानता है, अपनी आत्मा में ही आत्मा मानता है। तो यहां वही लिखा कि अप्पौ जय मुणहि, कि जो आत्मा आत्मा में आत्मा मानता है तौ निर्वाण लहेहि, वही निर्वाण को प्राप्त होता है। अन्यथा क्या कहा, पर अप्पा जय मुणसि तो, पर अप्पा, पर माने क्या, तो वापस पर भाव, पर द्रव्य या पर पदार्थ, बाहर में। तो बाहर में अप्पा, अप्पा माने आत्मा, तो बाहर में अप्पा आत्मा जय मुणसि, जो मानता है तुहु तहु संसार भमेहि, वह पुनः संसार में भ्रमण करता है। तो निर्वाण को प्राप्त होता है कौन, जो व्यक्ति, जो आत्मा आत्मा को आत्मा मानता है। अब ये निर्वाण क्या, किसे प्राप्त होता है,
तो निर्वाण कहते हैं कि जहां आत्मा के सर्व राग द्वेष आदि जो विकारी भाव है, जिस स्थान पर ये सारे विकारी भावों का अभाव हो, जहां कर्म आदि का निमित्त पाकर पुनः यह जीव विकार उत्पन्न करता है, वह जगह कैसी है? वह संसार है। तो निर्वाण मोक्ष इससे विपरीत होना चाहिए। तो ऐसा कोई स्थान जहां कर्म आदियों का निमित्त न हो, जिससे पुनः जीव संसारी न हो, और ऐसा स्थान जहां परद्रव्यों की अपेक्षा ना हो, तो ऐसा स्थान कहाँ है या क्या है? तो ऐसा स्थान जहां जब वह सोने को 16 ताप में तपाते हैं, तब वो 24 कैरेट शुद्ध सोना प्राप्त होता है। वह सोना कैसा होता है? सर्व अशुद्धियों से रहित होता है। तो इस सोने की भांति जब आत्मा स्वयं के ताप में तपकर, अब वह ताप भी कैसा? वह भेद विज्ञान के द्वारा अपने ही आत्मा के ताप में तपकर जब शुद्धता को प्राप्त होता है, तो जहां जिस स्थान को वह प्राप्त होता है वह निर्वाण है, ऐसा नहीं। बार बार पुनः पुनः यही विचार कराया जाता है कि मोक्ष या निर्वाण कोई जगह का नाम नहीं है। सिद्धिशिला तो मात्र जगह का नाम, वो जो 3 लोग की चर्चा जब करते हैं तो सिद्धिशिला बस एक जगह का नाम है। मोक्ष तो यहाँ संसार में भी है। कैसे? कि एक प्रकार का मोक्ष है दृष्टि मोक्ष, कि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती की जब दृष्टि पलट गई, तब उसे स्वयं में ही मोक्ष की प्राप्ति हो गई। माता जी ने मोक्ष का भी बहुत सुंदर वर्णन किया। मोक्ष में क्ष शब्द है, वो क्ष शब्द किसका सूचक है? देखिए, श शब्द क और श से बनकर मिलकर बना है। क माने क्या? कारण परमात्मा। श माने क्या? रहना। तो कारण परमात्मा में रहकर मोह का क्षय करना। देखिए, मोक्ष को आप बार बार बोलिए, मोह क्षय, मोह क्षय, मोह क्षय, मोक्ष। तो मोह का क्षय जहां हो, तो वह मोह का क्षय जहां कहां होगा, कैसे होगा? तो उस कारण परमात्मा के अवलंबन से मोह का क्षय हुआ, और जहां मोह का क्षय हुआ, ऐसे चतुर्थ गुण स्थान में ही मोक्ष है। मोक्ष चाहे प्राप्त करने के लिए हमें 13वें 14वें गुण स्थान की जरूरत नहीं है, या गुणस्थानातीत होने की जरूरत नहीं है, कि गुणस्थानातीत तो अब हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि तूने दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली है, तो दिल्ली तो पहुंच जाएगा, भले ही ट्रेन 12 घंटे लेट क्यों ना हो, भले ही अभी तेरे चारित्र मोहिनी का उदय क्यों ना हो, भले ही अभी तेरे 3 कषाय चौकड़ी शेष क्यों नहीं रह गई हो, तूने दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली, अब निश्चिंत होकर सो जाओ, दिल्ली आएगा तब उठ जाना। ऐसे ही अब चतुर्थ गुणस्थान में लग गए, चतुर्थ गुणस्थान में आ गए, आत्मानुभूति हो गई, सम्यक की प्राप्ति हो गई, तो अब निश्चिंत हो जा, मोक्ष तो तेरा पक्का है। तो वही कहा, देखिए, कोई भी कार्य होने के लिए 2 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? कार्य के कारण के कितने भेद? 2 भेद, निमित्त और उपादान। उपादान किसे कहते हैं? कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, वह उपादान। निमित्त किसे कहते हैं? जो स्वयं कार्य रूप तो परिणमित न हो, परंतु कार्य के परिणमित होने में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके। तो निमित्त वास्तविक कारण है नहीं, वहां का आरोप जिस पर आ सके। स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होगा। तो उपादान तो हो गया वास्तविक कारण, और निमित्त कैसा हो गया? उपचार से या सहायक कारण। देखिए, जैसे घड़े और कुम्हार का उदाहरण दिया जाता है। घड़ा, मिट्टी तो क्या हो गई? घड़े रूप परिणमित होने में मिट्टी हो गई उपादान कारण, और कुम्हार, चाक, उसका डंडा, ये सब क्या हो गए? निमित्त कारण। देखिए, कपड़ा लीजिए, तो जो कपास होती है, रुई होती है, वह क्या हो गई? वह उपादान कारण। और टेलर हो गया, दर्जी और धागा, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं? वह निमित्त कारण। और देखिए, जो सोने के आभूषण बनाए जाते हैं,
तो उसमें आभूषण में उपादान कारण तो कौन है? सोना। और निमित्त कारण कौन? वो स्वर्णकार हो गया, उसके औजार आदि हो गए, अग्नि हो गई, तो ये सारे निमित्त कारण। ऐसे ही आत्मा में पूर्ण शुद्धि प्रकट होनी है, आत्मा में पूर्ण शुद्धि का रूप कार्य हुआ, तो इसका उपादान कारण कौन है? स्वयं आत्मा ही उपादान कारण है। और निमित्त कारण कौन? तो निमित्त में तो बाह्य हम कुछ भी कारण बोल सकते हैं, व्यवहार रत्नत्रय, जैसे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान होना, 7 तत्वों का श्रद्धान होना, तो ये हो गए बाह्य कारण। तो क्या कहा कि निमित्तों से कार्य नहीं होता, कार्य तो उपादान से होता है। माने आत्मा की शुद्धि कहां से प्रकट होगी? अपनी आत्मा में से ही आत्मा की शुद्धि प्रकट होगी, परंतु निमित्त से कार्य नहीं होता, यह बात तो ठीक है, लेकिन निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता। माने क्या कि यदि अग्नि को, पानी को गर्म होना है तो उसमें अग्नि आदि का निमित्त जरूरी है। यदि रुई से कपड़ा बनना है तो उसमें दर्जी का, टेलर, मशीन आदि का निमित्त होना जरूरी है। वैसे ही यदि आत्मा को शुद्ध होना है तो व्यवहार रत्नत्रय भी जरूरी है। इसलिए व्यवहार के 2 भेद करें। कौन कौन से? एक तो पूर्वचर व्यवहार और एक सहचर व्यवहार। पूर्वचर व्यवहार कैसा? कि जो निश्चय से पहले हो। देखिए, व्यवहार भी व्यवहार नाम तभी प्राप्त करता है जब वह निश्चय के साथ हो, लेकिन निश्चय के साथ वाला व्यवहार कब होगा? कि जब ये पूर्व भूमिका तैयार होगी हमारी, तब वह व्यवहार अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए पहले पूर्व व्यवहार की भूमिका हमें बनानी है। पूर्वचर व्यवहार कैसा? कि देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान पहले करना है, पहले शास्त्र आदि का अवलंबन लेकर यथार्थ गुरु का उपदेश आदि सुनकर हमें अपनी पूर्व भूमि का फाउंडेशन तैयार करना है कि जितनी गहरी नींव खोदेंगे उतनी ऊंची बिल्डिंग, उतनी मजबूत बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। वैसे ही जितने गहरे में हम यह श्रद्धान स्थापित करेंगे कि देव शास्त्र गुरु सच्चे यही है और जो मुक्ति का मार्ग है वो यही है, तभी हमारा मुक्ति मार्ग प्रारंभ होगा। तो पूर्वचर व्यवहार तो पहले, और पूर्वचर व्यवहार भी क्यों करना? तो बार बार कहा जाता है कि स्वच्छंदी न हो जाए, इसलिए पूर्वचर व्यवहार का उपदेश भी दिया जाता है। देखिए, यदि हम कुंद आचार्य को थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ेंगे तो कुंद आचार्य को एक चीज बहुत प्रिय थी। वो क्या था? सम्यक दर्शन। आप जहां जहां भी देखेंगे कुंद आचार्य ने सर्वप्रथम सम्यक दर्शन की ही मुख्यता कही। अनेक ऐसी गाथाएं उनने दी कि जैसे बने तैसे, वह ना कथम अपि मृत्वा, मर पच कर भी तू सम्यक को प्राप्त कर। अय कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहलीसन, कलश में। तो वहां क्या कहा कि मर पचकर तू जैसे बने तैसे वहां सम्यक को प्राप्त कर। और क्या कहा वहां कुंद आचार्य पुनः पुनः यह कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन सब में श्रेष्ठ क्या? सम्यक दर्शन। तो ये दोनों को तू प्राप्त बाद में होते रहेंगे तेरे, लेकिन पहले उपाय कर सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का। तो वहां आप यदि हम उनके ग्रंथों का सूक्ष्म तरह से अध्ययन करें तो हमें यही मिलेगा कि उन्हें सम्यक दर्शन बहुत प्रिय था। फिर भी हम दूसरी गाथा देखें तो वहां क्या लिखा? वहां जब स्वसमय पर समय की बात कही तो वहां ऑर्डर क्या लिखा? चरित्र दंसन राम। वहां चारित्र को पहले लिखा। मतलब आप ये भी देखें कि जब कभी शास्त्रों में कुछ भी, जैसे ये शब्द लिखे हैं ना, तो इनका ऑर्डर क्यों लिखा है, कि ये शब्द पहले क्यों रखा है? यदि हम उस पर भी थोड़ा विचार करें तो कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। जैसे कल हमने चर्चा करी थी, परसों करी थी कि अंतरात्मा के नाम गिनाए थे। तो वहां बुद्ध, वीर, हरि, ब्रह्मा, विष्णु, इतने नाम गिनाए
उससे पहले एक शब्द क्या रखा कि जिन रखा, तो वो जिन शब्द उधर ही रखने का क्या औचित्य था कि लोग ये ग्रहित मिथ्यात्व यहां से ग्रहण ना करें, इसलिए मैंने पहले जिनेंद्र शब्द कहा। तो आप देखिए हमें कितनी सूक्ष्मता से और अध्ययन की जरूरत है कि प्रत्येक शब्द कहा किस अपेक्षा से रखा, हमें वह भी समझ में आना चाहिए। तो क्या चर्चा कर रहे हैं, दूसरी गाथा में देखें तो चरित्र पहले शब्द रखा, चरित्र दंसन नाम, जबकि उनका प्रिय क्या था, दंसन दर्शन, सम्यक दर्शन प्रिय था। सातवीं गाथा में देखें तो सातवीं गाथा में जब व्यवहार से छोड़ देना चाहिए और निश्चय से ग्रहण करना चाहिए, जो व्यवहार के भेद हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए और निश्चय से एक अभेद आत्मा को ग्रहण करना चाहिए, इसकी चर्चा करी। तो व्यवहार में भी वहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में सबसे पहला शब्द क्या रखा, आप समय सार खोलकर सातवीं गाथा देखना, वहां सबसे पहला सातवीं गाथा में शब्द रखा चारित्र, वहां भी चारित्र शब्द रखा। क्यों, तो बार बार आचार्य पुनः पुनः यह कहना चाह रहे हैं। देखिए पांचवी गाथा का जो चुक्के ज छलमणा गे तब्बम जो पद है, वो यही सूचना देता है कि उस समय छल ग्रहण करने की आशंका बहुत ही आचार्य क्यों, कि मैं जो बताने वाला हूं वह इससे पहले कभी किसी ने चर्चा करी ही नहीं इस बात की। तभी तो उन्होंने पांचवी गाथा में दूसरा पद कहा कि यह मैं आत्मानुभूति से बता रहा हूं, अन्यथा वह कह सकते थे कि मैं पूर्वाचार्य द्वारा कहा गया ऐसी आत्मा को दर्शा रहा हूं। वहां ऐसा नहीं कहा, क्योंकि द्वितीय श्रुत स्कंद की स्थापना ही कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा हुई। तो प्रथम श्रुत स्कंद में किसकी चर्चा थी, मुख्यतया आगम की चर्चा थी, कर्णानुयोग आदि सिद्धांतों की चर्चा थी। लेकिन अब इन सिद्धांतों को पढ़कर भी सार क्या निकाले, तो अध्यात्म कहीं स्थापित करना था। तो ये अध्यात्म स्थापित करने वाले कुंद कुंद आचार्य देव, इन्हें ये कहीं ना कहीं डर था कि मैं अब इन्हें शुद्ध बुद्ध आत्मा बताऊंगा तो ये छल ग्रहण ना कर ले। छल ग्रहण किस प्रकार करेंगे, तो छठवीं गाथा में जब कहा कि अभी हो दी अपमत्तो अणपमत्तो जान दो जो भाव, कि मैं अप्रमत्त भी नहीं मैं अप्रमत्त भी नहीं, तो सामने वाला तो कह देगा भैया ठीक है, मैं छठे गुण स्थान का भी नहीं सातवें गुण स्थान का भी नहीं, तो क्यों इतनी कठिन तपस्या करूं, जाकर कपड़े पहन लेता हूं, मैं तो एक आत्मा हूं, तो आत्मा तो कपड़े पहन के भी समझ में आ सकती है ना, तो मैं तो इतनी कठिन तपस्या करने से अच्छा कपड़े पहनकर घर में रहकर बढ़िया सुख सुविधाओं में आत्मा का वेदन कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि भैया कुंद कुंद आचार्य देव ने कहा है छठवीं गाथा में मैं प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं, तो भैया उससे पहले पांचवी गाथा में वार्निंग दे दी, चुपके छलमड़ा गे तब तू छल ग्रहण मत करना। इसीलिए यहाँ बार बार देखिए चारित्र की बात बार बार क्यों कही कि तू पूर्वचर जो चारित्र है उसे इस भूमिका में धारण कर। यदि इसी चारित्र को धारण नहीं करेगा तो वही बात है कि आज यहाँ मंदिर में बैठे हो, तो आज यदि यहाँ स्वच्छंदी हो जाओगे कि मंदिर आने से कोई फायदा नहीं है, तो वहां बैठ के अखबार पढ़ रहे होते और कहो इस समय नहा धोकर अपने धंधे पानी में लग गए होते। तो वहां अशुभ से बचाने के लिए भी बार बार आचार्य ने प्रेरणा दी। चारित्र शब्द इसलिए वहां भी बार बार पहले रखा कि तू पूर्वचर चारित्र को धारण तो कर। जब पूर्वचर चारित्र को धारण करेगा तेरी भूमिका पकेगी, भूमिका बनेगी, निश्चय की प्राप्ति सहज होगी। अब और गजब बात देखिए आप, निश्चय की प्राप्ति जब इसे हो जाती है तो ये जो बाहर के श्रावक के 12 व्रत यानी श्रावक के 12 व्रत और 28 मूल गुण 5 महाव्रत तप आदि ये पालने नहीं पड़ते, ये स्वयं ही पल जाते हैं। कब, जब निश्चय की प्राप्ति होती है तो तुझे और निश्चिंत कर दिया, भैया तुझे मेहनत भी नहीं करनी इन्हें पालने में, तेरे को कुछ अपना बुद्धि पूर्वक काम भी नहीं करना कि तू जानबूझकर पाल कि नहीं भैया आज मेरा व्रत है आज मेरा तप है। लेकिन जब तुझे आत्मा की शुद्ध अनुभूति हो जाएगी तो ये चारित्र भी तेरा सहज पलेगा, पालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कहा दूसरा व्यवहार सहचर व्यवहार, तो जो निश्चय के साथ साथ चलेगा वह है सहचर व्यवहार। देखिए आचार्य योगेंद्र देव ने ही अपने आगामी इसी ग्रंथ के 65वें दोहे में एक बात कही, बहुत
आसान ग्रंथ है। देखिए पहले दिन ही हमने इसकी चर्चा करी थी। यह ग्रंथ अपभ्रंश भाषा में लिखा, मतलब अपभ्रंश भाषा कैसी थी, लोक ग्राह्य थी कि जन जन को समझ में आ सके, ऐसी भाषा थी। और आज भी हम इसे बहुत आसानी से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई ऐसा मतलब ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि आप लोग हवा बना देंगे क्या आत्मा होती है या क्या होता है, ये क्या है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं। देखिए बिल्कुल साफ स्पष्ट अपनी भाषा में लिखा है। क्या लिखा है देखिए, 65वां दोहा, पद्यानुवाद पढ़ता हूं मैं। सागार या अनगार हो पर आत्मा में वास हो, जिन बर करे अति शीघ्र ही वह परम सुख को प्राप्त हो। कितनी आसान भाषा में लिखा, सीधा सीधा कह दिया। सागार हो या अनगार हो, सागार कौन, आगार माने क्या, घर, गृहस्थ। तो जो घर के साथ हो मतलब जो गृहस्थ हो, और जो गृहस्थ घर के रहित हो, जो अनगार हो, निर्ग्रंथ हो। तो सीधा सीधा लिखा कि भले ही आप सागार हो, भले ही आप अनगार हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आत्मा में वास है तो आपको परम सुख की प्राप्ति है, अन्यथा नहीं। तो कितनी सीधी सादी सिंपल भाषा में कह दिया कि कुछ भी हो, आप किसी भी अवस्था में हो, बस आत्म सुख, आत्मा का ज्ञान आपके पास है, आप वहीं सुखी हो, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो इसी का उपसंहार करते हुए पहले हम इसका अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर इसके उपसंहार रूप थोड़ी सी और 2-5 मिनट की चर्चा करेंगे, फिर खत्म करेंगे। देखिए पृष्ठ क्रमांक 18, अर्थ। यदि आत्मा को आत्मा समझेगा तो निर्वाण को पावेगा, यदि पर पदार्थों को आत्मा मानेगा तो तू संसार में भ्रमण करेगा। 2 लाइन में इतने संक्षिप्त में आत्मा का सार बता दिया, इतने बड़े बड़े ग्रंथों का सार बता दिया। देखिए एक ऐसी चर्चा आती है कि जो ब्रह्मा के शिष्य थे, 2 शिष्य थे ब्रह्मा के, और वो गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी आपने तो इतने वेदों की रचना कर दी, इतने बड़े बड़े वेद हैं, इतना पढ़ने का समय एक तो हमारे पास है नहीं, अब समय भी कदाचित हो तो इतनी बुद्धि नहीं है हमारे पास कि हम इन वेदों का अध्ययन कर सकें, तो आप तो हमें भैया छोटी सी सार रूप में कुछ बात बता दो। वो कहते हैं इतनी सी बात है कि इन 4 वेदों में किसकी चर्चा है, मेरी चर्चा है। तो तुम तो मेरा स्वरूप समझ लो, मुझे जान लो और इतना मान लो कि तुम सब विलीन होकर मुझ में ही मिलने वाले हो और तुम्हें तभी सुख की प्राप्ति होगी। बस ये है तुम्हारे वेदों का सार। वैसे ही कल्पना कीजिए कि हमारे 2 शिष्य महावीर भगवान के पास गए होंगे और महावीर भगवान से उन्होंने कहा कि भाई साहब आपने तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, अपने इतने सारे ग्रंथ हैं, कुछ सार रूप में बता दो। एक तो समय नहीं है, समय है तो बुद्धि नहीं है, तो आप कुछ सार रूप में बता दो कि हम कैसे सुख को प्राप्त करें, या आपके ग्रंथों का क्या सार है। तो आचार्य देव ने मात्र 2 पंक्तियों में सार बता दिया। सारे ग्रंथों को पढ़ने की कहते हैं जरूरत भी नहीं। वहां मैंने कह दिया था ना कि शुरू के 9 दोहों में ही ग्रंथ खत्म, और लगाइए तो पहले दोहे में ही ग्रंथ खत्म। लेकिन यहां भी अब 2 लाइनों में क्या सार बताते हैं कि जो आत्मा को आत्मा मानेगा वह निर्वाण को प्राप्त होगा, परम सुख को प्राप्त होगा। सीधी सिंपल सी बात। और जो नहीं मानेगा उसको संसार मुबारकबाद, तो उसके लिए संसार खुला है। तो और आगे हम दोहे और पढ़ेंगे, माता जी ले ही रही हैं, बहुत बढ़िया विषय है। अभी आगामी दोहे आएंगे। देखिए दोहा नंबर 52 और 53, वहां भी कितनी सीधी साधी सरल भाषा में। अब आप ये दोहों का पद्यानुवाद भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि 1000 वर्ष पहले भी वही स्थिति थी जो आज हमारी स्थिति चल रही है। देखिए दोहा क्रमांक 52-53 पद्यानुवाद। धंधे पड़ा सारा जगत, निज आत्मा जाने नहीं, बस इस ही जीव निर्वाण को पाता नहीं। शास्त्र पढ़ता जीव जड़, पर आत्मा जाने नहीं,
बस इसलिए ही जीव यह निर्वाण को पाता नहीं। देखिए क्या कहा 52 नंबर के दोहे में, धंधे पड़ा सारा जगत। मतलब आचार्य के सामने भी धंधा कर रहे होंगे लोग, तभी तो आचार्य ने लिखा। तो आप देख लीजिए, और आज भी क्या कर रहे हैं हम कि दिन रात बस व्यापार आजीविका उसी में 24 घंटा लगा देते हैं, लेकिन आगे ही कह देते हैं निज आत्मा को जाने नहीं। वहां कहते हैं आप एक बार आत्मा को जान लो, उसके बाद भले ही 24 घंटे तुम धंधे में लगा देना, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि आत्मा को जानोगे तो वास्तव में तो वो 24 घंटे तुम धंधा में लगाना चाहोगे तो फिर तुम्हारे लगने नहीं है। इसलिए एक बार कहते हैं, एक भले ही तुम आत्मा को जान लो, फिर जो करना है सो करो, लेकिन आत्मा को जान लो। क्यों? क्योंकि आत्मा को जाने बिना निर्माण होता नहीं है। आगामी दोहे में क्या कहा, वहां तो जड़ बता दिया, इस चेतन को जड़ बता दिया। देखिए, शास्त्र पढ़ता जीव जड़ पर आत्मा जाने नहीं। वहां तो पढ़ पढ़ के ये कैसा हो गया है, ये जड़ बन गया है, कोई असर ही नहीं होता। पत्थर पे कितनी ही लातें मारो, कितना ही उसे समझाओ, अजीबों को कितना ही बोलो, ये माइक को इसने कितने प्रवचन सुने हैं, इसने कितने सारे प्रवचन सुने, इतने प्रवचन तो हम सभी ने नहीं सुने होंगे जितने इस माइक ने सुने हैं, लेकिन इस पर कोई असर होता है नहीं। ऐसे ही वहां आचार्य देव ने कह दिया तू जीव जड़ हो गया है क्या, इतना बोल दिया, इतना सुन लिया, इतना पढ़ लिया, अब ये पुद्गल की भांति क्यों अपने परिणाम कर रहा है, क्यों नहीं समझ रहा है। तो वहां तो कहा कि इतने शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी तू जीव जड़ हो गया है। क्यों हो गया है? कि तू अभी भी पर और आत्मा को जानता नहीं है, और जब तक तू आत्मा और पर को जानेगा नहीं तब तक एक ही बात, संसार मार्ग खुला है, निर्वाण मार्ग मोक्ष मार्ग बंद है। देखिए 47 नंबर का दोहा निकालिए आप, उसमें भी यही बात कही, पद्यानुवाद। पोथी पढ़े से धर्म ना धर्म मठ के वास से, ना धर्म मस्तक लूच से, ना धर्म पीछी ग्रह से। देखिए क्या कहा, आप पढ़ लीजिए जितनी आपको आगम ग्रंथ आदि पढ़ने हैं, आप चले जाइए जितने व्रत लेकर धर्मशाला में जाना है, मठों में जाना है, जहां जाना है आप वहां चले जाइए, और तो और आप केश लुंचन करके, नग्न अवस्था धारण करके, पिछी कमंडल आदि धारण करके चले जाइए जहां जाना हो, लेकिन वहां धर्म है क्या? धर्म तब तक नहीं है जब तक आत्मा नहीं है। आत्मा के बिना धर्म प्रारंभ नहीं होता। कल क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा में हमने जैन शब्द की परिभाषा देखी थी। जैन किसे कहा? देखिए एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, हम सब यहां जितने भी बैठे हैं ना, वे जैन नहीं हैं। भैया जैन की परिभाषा हम सब ने क्या पढ़ी है? जिनका भक्त सो जैन, जिन आज्ञा को माने सो जैन। तो हम जिनके भक्त हैं, जिनकी आज्ञा को भी मानते हैं, लेकिन फिर भी जैन नहीं। गोपाल दास जी बरैया बहुत बड़े पंडित हुए, उन्होंने जैन धर्म, जैन सिद्धांत प्रवेशिका में जैन की परिभाषा लिखी। वहां आपको पता है परिभाषा कहां से शुरू करी? जैन कौन है? कि जिसका जितने अंशों में राग घट गया है, या जो जो जितने अंशों में राग रहित है, वह जैन है। वहां जैन शब्द ही चौथे गुण स्थान से शुरू करा कि जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति है वही जैन है। तो उनके अनुसार तो हम में से कोई भी जैन नहीं है। अब जो कोई सम्यक दृष्टि जीव हो उसके लिए क्षमा, लेकिन हम बहुता से कोई भी जैन नहीं है उनके अनुसार। और उनके अनुसार क्या यहां भी कह दिया कि इन सभी में धर्म नहीं है। धर्म किसमें है? आत्मा में। तो जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है उसी का धर्म आरंभ होता है, वही धर्म है। तो आत्मा के भान बिना, ज्ञान बिना
कितने अनंतों वर्षों तक, अनंत काल तक हम यही करते आए हैं। अनादि से हम इस संसार में क्यों हैं? हमने यही सब अनादि से करा है और अब भी यही करते रहेंगे। इस भव में भी कुछ काम नहीं करेंगे तो अनंत काल तक भी यही सब करना है। तो फिर क्या करें? कहाँ मिलेगा निर्वाण? क्या है प्रक्रिया? तो दोहा क्रमांक 107। देखिए, पूरा ग्रंथ ही आपको इसकी प्रेरणा देगा और जगह जगह यही चर्चा चलेगी कि कहाँ सुख नहीं है, कहाँ सुख है, कहाँ निर्वाण नहीं है, कहाँ निर्वाण है। और कोई क्लिष्ट भाषा नहीं, कोई आपको विद्वान बनने की जरूरत नहीं, बिल्कुल साधारण सामान्य सीधे साफ शब्दों में दोहा क्रमांक 107 क्या लिखते हैं? जो होएंगे या हो रहे या सिद्ध अब तक जो हुए, यह बात है निर्भ्रांत वे सब आत्मदर्शन से हुए। क्या कहा? जो हुए हैं, जो होंगे और जो हो रहे हैं, मतलब जो निर्वाण की प्राप्ति कर चुके हैं, जो निर्वाण अभी वर्तमान में प्राप्त कर रहे हैं और जो भविष्य में भी निर्वाण प्राप्त करेंगे, वे सब कैसे करेंगे? एकमात्र आत्म दर्शन से। अन्य उपाय नहीं है। अन्य उपाय नहीं है, ये शब्द कहां से निकाला, ये अर्थ कहां से निकाला? तो यहां दोहे में लिखा निर्भ्रांत। इसको निर्भ्रांत होकर, निशंकित होकर मान लीजिए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। छह ढाला में भी कहते हैं, जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। सब ज्ञान की ही महिमा है। जो पूर्व में मोक्ष की प्राप्ति जिन्होंने करी, वर्तमान में अभी जो कर रहे हैं और भविष्य में करेंगे, एकमात्र सम्यक दर्शन ही आधार है, अन्यथा कोई आधार नहीं है। तो इन सब को पढ़ के हम सभी जड़ की संज्ञा को प्राप्त न हो, और जहां तक कि पत्थर को भी बार बार रस्सी आने पर भी उस पर निशान पड़ जाते हैं, तो हम सब में भी यह संस्कार पड़ें। इसी मंगल भावना से आज की वाणी को विराम देता हूं और आप